आरकेएसडी कॉलेज कैथल व आसपास के जिलों के लिए किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं है। इस समय कॉलेज का चुनाव टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। पिछले चुनाव में करीब करीब निर्विरोध चुने गए साकेत मंगल ग्रुप के लिए इस बार राह एक तरफा नजर नहीं आ रही है। पिछले चुनाव में कॉलेजियम परिणाम के बाद प्रधान पद के हुए चुनाव में रविभूषण गर्ग व उनके साथी अलग हुए थे। अब उन्होंने चुनाव में अपना नया ग्रुप बना लिया है, जो साकेत मंगल ग्रुप के सामने चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस बार चुनावी मुकाबले में ऐसे रोचक समीकरण बनने जा रहे हैं कि भाजपा व संघ से जुड़े नेता ही एक दूसरे के खिलाफ चुनावी रण में उतरते हुए नजर आएंगे। कांग्रेसी व भाजपाई एक ही खेमे में नजर आएंगे तो सनातन धर्म मंदिर में अक्सर आमने सामने रहने वाले रविभूषण गर्ग व रमेश बंसल एक बार फिर आरकेएसडी कॉलेज के रण में आमने सामने हो सकते हैं। दोनों ही पक्षों ने सभी 21 कॉलेजियम के लिए अपने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। कुछ नामों को छोड़कर दोनों ही पक्ष नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले पत्ते खोलने से बच रहे हैं। रविभूषण गर्ग ने अपने खेमे से कुछ कॉलेजियम के उम्मीदवारों का खुलासा कर दिया है। वहीं साकेत मंगल ग्रुप की ओर से पूर्व प्रधान रहे सतीश बंसल, मौजूदा प्रधान साकेत मंगल, आरकेएसडी स्कूल के प्रधान अश्विनी सोरेवाला, आरकेएसडी संस्थाओं के महासचिव पंकज बंसल, श्यामलाल बंसल सहित कई नामी चेहरे चुनावी मैदान में उतरेंगे। कॉलेज के चुनावी शेड्यूल के अनुसार आगामी 23 व 24 दिसंबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 26 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 7 जनवरी को मतदान होगा। इस बार मुकाबला रोचक होने जा रहा है। देखिए रविभूषण गर्ग व अधिवक्ता अजय गर्ग ने कॉलेज के चुनाव के बारे में क्या जानकारी दी। हम एक ग्रुप बनाकर आरकेएसडी कॉलेज बचाओ ग्रुप बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं और तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। जनता से लगातार संपर्क किया जा रहा है। जनता से मेरा भाव आरवीएस के सदस्यों से संपर्क किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि कॉलेज में अगर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैथल के देनी है, जो पुराने बुजुर्गों ने सोचा था उसके अनुसार हमें इकट्ठे होकर इस इलेक्शन में साथ आना चाहिए। सर, चुनाव सभी कॉलेजों में लड़ेंगे? 21 के 21 कॉलेजों में चुनाव लड़ा जाएगा। सब पूरी तैयारियां हैं और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे पास 4-5 कॉलेजम ऐसे हैं जहां एक की जगह 2 और 3 कैंडिडेट भी हैं। तो वो डिसीजन ग्रुप बैठ के करेगा भी कौन चुनाव लड़े, कौन प्रधान हो, कौन मतलब उस तीनों में से कौन लड़े। ये अधिकार ग्रुप का है, मेरा अकेले का नहीं है। सर, चर्चाएं हैं कि वहाँ ज़्यादा परिवार एकजुट हैं, ग्रुप मजबूत है, कई सालों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपका ग्रुप कमज़ोर है। क्या लगता है आपको मुकाबला होगा? हमारा ग्रुप कितना स्ट्रांग है ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं। ये बात कह करके भी उनका ग्रुप कमज़ोर है, वो अपनी खिज मिटा रहे हैं। हम जनता के पास एक एक वोटर के पास जा रहे हैं। संपर्क हमारा हर कैंडिडेट कर रहा है, अपनी अपनी वोटों से बात कर रहा है और लोग बड़े खुश हैं कि भी चुनाव तो हो रहा है और हम इस बार बदलाव करेंगे और आरकेएसडी कॉलेज में नया ग्रुप सामने आएगा जो सेवा करेगा। क्या मुद्दे रहेंगे सर कॉलेज के चुनाव में? किन बातों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? कॉलेज में जो मुद्दे हैं हमारे, एक जो परीक्षा परिणाम है इनके दूसरे नए कॉलेज के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। धौलपुर का पत्थर लगाने के बावजूद भी नेक्स्ट से ग्रेडेशन में ये तो रह गया इनका स्टैंड, लेकिन नंबर घट गए। जब टीम ने एग्जिट मीटिंग में रुक के मार के कहा, किसी ने कहा भाई ये यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी, तो उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी तो होनी चाहिए थी, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से यूनिवर्सिटी थोड़ी होती है। यूनिवर्सिटी बनती है फैकल्टी से। बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य अध्यापक थे। अध्यापकों के साथ इनका जो व्यवहार है वो इतना घटिया है जिससे लोग जो है तंग आ जाते हैं। आपको ध्यान में होगा कि एक बहन और एक भाई, लोग कहते हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एक इंग्लिश में और एक कॉमर्स में।
जो व्यक्ति गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 18-18 साल उन्होंने पढ़ाया है, अगर वो अच्छे नहीं थे, पढ़ाने योग्य नहीं थे, तो उनको 18 साल क्यों रखा गया? और अगर थे तो फिर हटाया क्यों गया? इनका व्यवहार के कारण टीचर जो है ये कहता है ठीक है यार, हमने टाइम तो पास करना है, इसी कारण से रिजल्ट डाउन है। अभी जो बीएससी का रिजल्ट आया है, टॉप 20 में आईजी कॉलेज के कितने बच्चे हैं और हमारे आरकेएसडी के कितने बच्चे हैं, ये अगर आप देखेंगे, ये हमारे मुद्दे हैं। बच्चों को शिक्षा अच्छी से अच्छी मिले, ये हमारा मुद्दा है। मेन मुद्दा ये है कि भी बच्चों को, जो कैथल के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, उनको रोजगार मिले, ये हमारा मुद्दा है। डिसिप्लिन मेंटेन हो। कॉलेज में जाने के बाद अगर डिसिप्लिन हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बच्चा कैसे कामयाब होगा, ये हमारा मुद्दा है। जो हमारा इससे अगला भी मुद्दा है, जो परचेज कमेटी है, वो केवल एक चेपी वाली परचेज कमेटी ना हो, वो उसको खरीदने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। वो बकायदा सारे प्रक्रिया पूरी करके तब माल खरीदे, ये हमारे मुद्दे हैं। सर 21 के 21 कॉलेजियम के नाम डिस्क्लोज ना करने का कारण क्या है? कारण क्या है कि इनके पास 21 कॉलेजियम में नाम पूरे नहीं है। हम नाम डिस्क्लोज करते हैं, ये उनके पास जाते हैं, कसामते करते हैं और उनको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं। लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड मना भी करते हैं कि हम कॉलेज के हित में उस ग्रुप में रहेंगे, रवि के ग्रुप में रहेंगे, उस ग्रुप में रहेंगे जो कॉलेज बचाओ ग्रुप है। कॉलेज बेकार करो ग्रुप नहीं, कॉलेज बचाओ ग्रुप में रहेंगे और वहीं चुनाव लड़ेंगे। इनकी अपनी सोच है ये। जहाँ तक बात है, हमारा प्रचार बिल्कुल चल रहा है, हर मिनट चल रहा है। इस समय भी मैं भी अपने वार्ड में वोट नहीं मांग रहा हूँ, हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 21 के 21 लोग जब बैठकर हम प्रयास करेंगे कि मेरी लिस्ट में दूसरे के लिए क्या वोट हो सकती हैं, तो उनको हम वो वोट दवाएंगे। उसी के कारण ये हर रोज नए नए अपने नाम बदलते हैं और नाम बदल बदल के मार्केट में फेंकते हैं, मार्केट में डालते हैं। ये 21 क्यों नहीं डिक्लेयर करते? ये तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप है। सारे ग्रुप जितने कॉलेज में इलेक्शन लड़ते थे, सारे ग्रुप इनके साथ है। हमारा नया ग्रुप है, और आप शान देखिए हमारी कि नया ग्रुप न्यू का न्यू उभर कर ऐसा सामने आया है। आज टॉक ऑफ द टाउन है कि आरकेएसडी कॉलेज का चुनाव अगर करवाया है तो इन ग्रुपों ने करवाया, इस ग्रुप ने करवाया है, वरना तो ये बंदर बांट रेवड़ी अपने घर घर में बांटते थे। अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। प्रधान साकेत मंगल के कॉलेज में आपके ग्रुप से कौन चुनाव लड़ेगा सर? फाइनल हुआ है? हमारे पास वार्ड 15 है, इनका कॉलेज नंबर 15 है। उसमें 3 नाम हमारे पास ऐसे स्ट्रॉन्ग नाम हैं जिनका हम खुद जो है ये सोच रहे हैं भाई किसको लड़ाएं और किसको ना लड़ाएं। इतने स्ट्रॉन्ग लोग हमारे पास हैं। दूसरी बात, जल्द ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बाकायदा आप के सामने सारे कैंडिडेट बिठा के उनसे बात करवाएंगे आपको लगेगा कि वाकई में चुनाव लड़ा जा रहा है। 21 कॉलेज में जो नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं और जिनको आप सार्वजनिक कर सकते हैं, वो बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बता सकते हैं। जो लोग फाइनल हो चुके हैं उनके नाम बिल्कुल बताए जा सकते हैं। अगर हम शुरू करें, अमित चौधरी, अशोक गोयल, प्रवीण चौधरी, राम चौधरी, मनोज बंसल, महेंद्र थ्रेजा, कृष्ण थ्रेजा, मेरा अपना रवि भूषण गर्ग, ये नाम जय भगवान जी मित्तल, राधा कृष्ण मित्तल, ये नाम फाइनल हैं बिल्कुल, जो चुनाव लड़ेंगे सीधे सीधे। अजय जी, आरकेएसडी का चुनाव होने जा रहा है, रवि भूषण ग्रुप भी कहीं ना कहीं आगे आ रहा है, तो क्या मानते हो किस तरह से? मैं इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया पहलू आपको बताने जा रहा हूँ आरकेएसडी चुनाव के अंदर। इसके अंदर हम हमारे सीनियर काउंसिल जो संजीव गुप्ता जी एडवोकेट और मैं अजय गर्ग, हमने स्टेट रजिस्ट्रार में 2021 के अंदर हमने केस डाला था डेड वोट्स का जी। तो वो हमने केस डाला तो हम केस जीत गए थे और इन्होंने डेड वोट्स हटा भी दी है।
इस कॉलेज के अंदर जो रोचक तथ्य है कि ये 3 ग्रुप, सतीश बंसल ग्रुप जी, साकेत मंगल ग्रुप जी और शोरेवाला ग्रुप, ये तीनों मिलकर ये 3 इलेक्शन फेस कर चुके हैं। पहले सतीश बंसल जी बने थे 2011 में, उसके बाद साकेत मंगल जी बने 2018 में, फिर 2021 में सतीश मंगल जी फिर बन गए। अब शोरे वालों की बारी है और शोरे वालों में अनिल शोरेवाला जी, लाला चरणदास शोरेवाला जी के सुपुत्र हैं, उन्हीं की वोटें सबसे ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि अनिल शोरेवाला जी को पीछे धकेला जा रहा है और उनके परिवार से कोई सदस्य है, शोरेवाला सदस्य है, प्रेसिडेंट और उसमें राष्ट्रीय विद्या समिति में प्रधान बनने की उसमें जुगत में है और वो ये लगा लिए कि वो भी कांग्रेस से ही समर्पित है। और इसके अंदर ये जो RKSD कॉलेज इंस्टीट्यूट है, ये डिस्ट्रिक्ट का नहीं पूरे हरियाणा का एक जाना माना कॉलेज है। यहाँ से IPS, IAS और कई विधायक इसी कॉलेज से निकले हैं। और जिस वजह से जिस भी मैनेजमेंट ने जब भी किसी भी पार्टी का साथ दिया है, उन्हीं का यहाँ से MLA चुनता आया है। जैसे उदाहरण के तौर पर रोशनलाल तिवारी जी, सुरेंद्र मदान जी, रामपाल माजरा जी, विधायक लीलाराम जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, सुरेंद्र मदान जी, नरसिंह डांडा जी, इस तरह से ये है। और इसके अंदर सबसे रोचक तथ्य ये है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है उसके अंदर शोरेवाला परिवार का तीनों ग्रुपों ने अंदर खाते, बाहर डिस्क्लोज नहीं किया, अंदर खाते उनको आगे लाने की प्रधानी में लेके आ रहे हैं। परंतु अब स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है और आने वाला चुनाव, लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी सिर के ऊपर है। क्या इसके अंदर बीजेपी क्या एक्शन लेती है, इसके अंदर इसको इलेक्शन को करवाएगी या इलेक्शन खुद लड़ेगी 21 के कंक्लूजन में, जैसे रवि भूषण जी ने कहा भी हम 21 के 21 लड़ेंगे, या इसके अंदर एडहॉक कमेटी बिठाएगी या प्रशासन बिठाएगी, यह वक्त आने वाला गर्भ में है। आगे क्या होता है क्या नहीं, यह स्थिति आने वाले चुनावों पर निर्भर करेगी। परंतु यह बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या वह कांग्रेस समर्पित आदमी को इस कॉलेज का प्रधान चुनने के लिए देख पाएगी। अजय जी, इस चुनाव में नया ग्रुप है, रवि भूषण ग्रुप, वो सामने आया है और 21 के 21 कॉलेज में उन्होंने चुनाव लड़ने की हामी भरी है, तो उसको कहाँ देखें? इस 21 के 21 चुनाव में रवि भूषण जी ने बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने, जैसे ये 3 ग्रुप थे, उनको एक सीधा चैलेंज दे दिया कि मैं अपने 21 के 21 आदमी उतारूंगा, चाहे हारो चाहे जीतो, और क्या पता इलेक्शन है ये, क्या पता उनके कैंडिडेट जीत कर भी आ जाए। उन्होंने एक जो प्रजातंत्र का गला घुटा हुआ था, वे अनपोज बन जाते थे। प्रजातंत्र के अंदर 2 आदमी लड़ते हैं, एक जीतता एक हारता है, उस मिथ्या को तोड़ दिया। वे हम 21 के 21 खड़े होंगे, हारे जीते वो भविष्य के गर्भ में है और क्या पता वो जीत भी जाए, क्योंकि गवर्नमेंट बीजेपी की है, स्टेट गवर्नमेंट में भी बीजेपी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी है। और बीजेपी इस बात को पूरा रोकने का प्रयास करेगी कि ये तीनों ग्रुप में से जो भी प्रधान, ये शोरेवाला ग्रुप में से कोई प्रधान की जो इन्होंने अंदर खाते, जो इनकी जुगलबंदी चल रही है, उसको तोड़ने के लिए बीजेपी बहुत बड़ा प्रयास करेगी।